नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो शिवराज सरकार में प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन शाजापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उस वक्त पोल खुल गई जब जिला अस्पताल में एचआईवी से पीड़ित महिला की शौचालय में डिलीवरी हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और डिलीवरी के बाद महिला को आनन फानन में लेबर रूम में भर्ती किया गया। साथ ही जिस शौचालय में डिलीवरी हुई उसे सील कर दिया गया। अस्पताल के आरएमओ ने बताया कि महिला के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ को किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं दी और ना ही जरूरी दस्तावेज जमा करवाए। इसके बाद महिला की डिलीवरी शौचालय में हो गई। इसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। जिला अस्पताल की इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या यही शिवराज सरकार का विकास है जो लगातार व्यवस्थाओं को लेकर दावे करती रहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो? फिलहाल तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये पोल खोल सामने आ रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। उसको लेबर रूम में भर्ती किया जाता है, उसको आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन की वैक्सीन किया जाता है जिससे कि मॉनिटरिंग किया जा सके। इस पेशेंट में भी जब वो आया तो गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया कि पेशेंट लेबर में है और उसको लेबर रूम में रहना चाहिए। पेशेंट से इसकी जांचें मांगेंगे लेकिन वो देने से मना कर दिया। तो देखिए, एचआईवी पीड़ित महिला की शौचालय में डिलीवरी हुई है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना कि परिजनों ने किसी तरीके की कोई जानकारी ही नहीं दी, ना ही जरूरी दस्तावेज दिए, जिसके बाद महिला की डिलीवरी शौचालय में हुई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि शौचालय में डिलीवरी हुई है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या यही व्यवस्था है अस्पताल में? और बड़े सवाल तो यही है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब चीजों की? शिवराज सरकार में जो लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं उनकी पोल साफ खोलती हुई नजर आ रही है। साफ जाहिर हो रहा है कि किसी तरीके के कोई इंतजाम तो नहीं है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, कभी अस्पताल के गेट पर किसी की डिलीवरी हो जाती है, कभी व्यवस्थाएं चरमराती हुई ऐसी नजर आती है कि लगता है कि अस्पताल नहीं कोई खंडहर हो। लेकिन अब सवाल ये कि एक एचआईवी पॉजिटिव महिला जिसकी डिलीवरी शौचालय में हो जाती है अस्पताल में और जानकारी नहीं लगती है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई सारी दलीलें दी जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे, क्या व्यवस्थाएं हैं ये? देखिए, देश के दिल मध्य प्रदेश में ढर्रा चल रहा है। ढर्रा कैसा चल रहा है? कल हमने खबर दिखाई भिंड की, तो लगा के शायद हो सकता है प्रशासन के कान में कुछ जू नेगा होगा और उसने कार्रवाई कर दी होगी। मध्य प्रदेश में अब ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन शाजापुर में हद पार कर देने वाली तस्वीर आ गई जहां पर शौचालय में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को डिलीवरी दे दी। देखिए, मध्य प्रदेश का भविष्य शौचालय में बेचारा जन्म ले रहा है। हैरत की बात है। देखिए, मंत्री मिनिस्टर और वो हवा उड़न खटोलों से नीचे नहीं उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो भावी पीढ़ी है वो शौचालय में दस्तक दे रही है। ये सरकार की व्यवस्थाओं पर तमाचा है। मध्य प्रदेश में देखिए, महिलाओं पर अत्याचार और बर्बरता की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियां भूलेंगी नहीं, क्योंकि ये जो घटना है मध्य प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रही है। विकास की बहुत बयार की बात करते हैं, लेकिन ये विकास है, ये डेवलपमेंट है। शौचालय में बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है, अस्पताल की इलाज नहीं मिल पा रहा है। भिंड में अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हैरत में डालने वाली है। नवदुर्गा लगने वाले हैं और महिलाओं को कहा जाता है कि बड़े बड़े जो नेता है उन्हें याद दिला रहा हूं मैं, बहन बोलते हैं, किसी को भांजी बोलते हैं और पूजा जाता है, आयोजनों में पैर पखारे जाते हैं, लेकिन आगे पीछे सपाट नजर आ रहा है। हाँ, कल एक मंच से जरूर कहा जा रहा था कि मैं लाडली बहनों, भले ही आचार संहिता लग गई है लेकिन पैसे डाल दूंगा चुपके से। जनता व्यवस्थाएं चाहती है, पैसा नहीं चाहती है। वोट बैंक की तरह नेता समझना बंद कर दीजिए। संविधान ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, व्यवस्थाएं करिए। मूलभूत जो जनता की जरूरत है उनको खरीदने की कोशिश मत करिए। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कान खोल कर सुन लें, जनता से खिलवाड़ इस बार भारी पड़ने वाला है। कुछ मैं आपको फैक्ट्स रखूंगा, रिपोर्ट्स रखूंगा जो बता देंगी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ देखिए बर्बरता
अत्याचार और अपमान की मध्य प्रदेश में पराकाष्ठा हो रही है। विकास की पोल खुल गई है पूरी तरीके से। मामा यानी दो डबल ममत्व यानी स्क्वायर, लेकिन एक माँ बराबर यदि डेवलपमेंट या ममत्व होता तो महिलाओं के साथ ये अपमान की तस्वीरें जगह जगह से नहीं आती। अब देखिए भिंड में तस्वीर आई, अस्पताल के बाहर डिलीवरी महिला को मजबूरी में करनी पड़ी। काश यदि भाई अपने आप को कहते हैं सरकार के लोग महिला हितैषी या विपक्ष में महिला हितैषी हैं तो कहाँ है? ना तो विपक्ष नजर आता है क्योंकि चुनाव में मस्त है और सत्ता पक्ष तो सत्ता बचाने में जुटा है। पैसे मांगे गए, अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो गई। शाजापुर में हैरत करने वाली तस्वीर आ गई, शौचालय में। इससे देखिए इससे बुरी तस्वीर क्या हो सकती है? ये मध्य प्रदेश की इमेज खराब करने वाली तस्वीर है। तीसरी तस्वीर आप देखिए रायसेन में एक मासूम बच्ची छेड़छाड़ से परेशान थी दबंगों के, उसके माता पिता उसको लेकर थाने जा रही थी, उसको ट्रक ने रौंद दिया और ये हैरत देखिए थाने तक नहीं पहुंच पाई। तीसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा दमोह की। दमोह में महिला को थाने के 100 मीटर की भीतर की परिधि में जला कर मारने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं? ये मध्य प्रदेश के। उसकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है, जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। उसका पति ने जब उसको बचाने की कोशिश की तो वो झुलस गया। अब तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी। राजधानी भोपाल में 15 साल की किशोरी के साथ बुजुर्ग ने क्या दुष्कर्म कर दिया, हैरत में डालने वाली तस्वीर है। अब कटनी की एक खबर निकलकर सामने आई है। यह है बच्चों की आंखें बंद करवाकर शिक्षक ने कक्षा में दलित छात्रा से छेड़छाड़ की। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? कहीं शिक्षक सो रहा है तो कहीं छेड़छाड़ कर रहा है। ये नारी सम्मान है, ये बच्चों की सुरक्षा है। सरकार ने यदि सुरक्षा पर काम किया होता तो मध्य प्रदेश में अपराधी एक्टिव नहीं हुए होते। ऐसा लगता है कि एमपी में अपराधी खुला हवस का खेल खेल रहे हैं। सरकार पुलिस रोक नहीं पाई। सरकार के जब हाथ में था तब सरकार कुछ कर नहीं पाई। अब सरकार के हाथ में नहीं है तो वोट बैंक को लुभाने में जुटी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग देखे कि वोट तो जनता तब डाल पाएगी जब वो सुरक्षित होगी। लेकिन वोट डालने की तारीख से पहले मध्य प्रदेश में आधी आबादी पर पूरी बर्बरता और अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस कर क्या रही है? अपराधियों का बाउंड ओवर ये हो रहा है। अपराधियों जिस तरह से ये तमाम फैक्ट्स आपने बताए, इससे साफ जाहिर तो यही हो रहा है कि अपराधियों को खुली छूट दी गई है। जितना भी कार्यकाल रहा है उस वक्त में अपराधियों को एक छूट दी गई है जिसमें वो खुलेआम कुछ भी करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया प्रमोद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।